अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर तलहा, ओबेसिटी स्पेशलिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है क्रैश डाइट। क्रैश डाइट बेसिकली होती क्या है, इससे नुकसानात क्या होते हैं, इससे कम किया हुआ वज़न मेंटेनेबल है कि नहीं है, इससे फिज़िकल और साइकोलॉजिकल क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं बॉडी के अंदर, और उसके अलावा ये भी बताऊंगा कि नेचुरल तरीके से आप कैसे 6 to 8 kg वेट नेचुरल तरीके से कैसे कम कर सकते हैं विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स, किसी किस्म का भूखा रहे बगैर बगैर किसी क्रैश डाइट के। इंशाल्लाह ये भी आपको बताऊंगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही है कि आप अपना वेट कम ज़रूर करें, लेकिन हेल्दी वे से करें। वेट अपना कम करें बगैर भूखा रहे, बगैर अपनी स्किन को डैमेज किए, बगैर अपनी बैकें करे, बगैर अपने हेयर फॉलिंग के, उसके बगैर अपने किसी किस्म की भी फिज़िकल कोई सिम्टम आए तो आप उसके बगैर अपना वेट कम कर सकते हैं। मेल्ट ऑफ से आपकी स्किन पहले से ज़्यादा ग्लो करेगी, आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। और आप जब अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही है, इट्स मीन कि आपकी बॉडी की जो रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम और कैलोरीज, वो सारे पूरे हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तलहा, ओबेसिटी स्पेशलिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्रैश डाइट। क्रैश डाइट बेसिकली होती क्या है, इसके नुकसानात क्या क्या हैं, इसके बॉडी के ऊपर फिज़िकल और साइकोलॉजिकल क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्रैश डाइट से कम किया हुआ वेट मेंटेनेबल है कि नहीं है, और मैं ये भी बताऊंगा कि बिना भूखे रहे नेचुरल तरीके से एक सप्लीमेंट आपको बताऊंगा कि कैसे आप 6 to 8 kg वेट कम कर सकते हैं इन अ मंथ, और आप अपने BMI में भी आ जाएंगे। आपको किसी किस्म के नुकसान नहीं होंगे, आपको किसी किस्म की वीकनेस नहीं होगी, आपका फेस कम्प्लेक्शन पहले से ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आप अपना वेट भी कम कर देंगे और अपने BMI भी आ जाएंगे और दोबारा रीगेन भी नहीं करेंगे। क्रैश डाइट मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली इसे फीमेल बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करती हैं। क्रैश डाइट बेसिकली होती क्या है, जब हमें आइडिया होता है कि हमारा वेट गेन हो रहा है, हमने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया, ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, मोटापे की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ख्याल आता है कि हम अपना खाना पीना छोड़ दें, और हम अपना खाना पीना छोड़ देते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि हमारी मेंटेनेबल कैलोरीज कितनी हैं, हमें कितने डेफिसिट में जाना है, आपकी बॉडी में माइक्रो की रेशियो कितनी है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर फाका पे आ जाते हैं। अक्सर मेरे क्लाइंट्स, स्पेशली फीमेल क्लाइंट्स, उनकी सबसे पहले बात यही होती है कि हमें एक माह में 8 से 10 kg वज़न कम करना है, और मैं उनसे ये बिल्कुल नहीं पूछता कि क्यों कम करना है, क्योंकि मुझे आइडिया होता है या तो इनकी कोई फंक्शन आ रहा है, या इनकी कोई शादी आ रही है, या कोई ग्रैंड फंक्शन आ रहा है, या इनकी कोई मंगनी है, या इनकी शादी का इशू है। तो इसलिए मैं उनसे इसका बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करता कि आप क्यों कम करना चाह रहे हैं। क्रैश डाइट से वेट कम करना बिल्कुल गलत अप्रोच है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्रैश डाइट करने से हमें बहुत सारे हेल्थ इशू आना शुरू हो जाते हैं। क्रैश डाइट करने का मतलब है कि आपने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है, और जब आपने सब कुछ स्टॉप कर दिया, डाइट बिल्कुल बंद कर दी हो, तो आपकी बॉडी को जो माइक्रो चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, जो विटामिन्स चाहिए, जो कैल्शियम चाहिए, जो कैलोरीज चाहिए, और जो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो आप बिल्कुल भी नहीं ले रहे। क्रैश डाइट करने से नो डाउट आपका वेट तो कम होगा, लेकिन उससे बहुत सारे आपके हेल्थ इशू आना शुरू हो जाएंगे। क्रैश डाइट से वेट कम करना ना तो ये हेल्दी वे है, बल्कि मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने मिलने वालों को और अपनी यूट्यूबर्स को ये कहता हूँ कि क्रैश डाइट से वेट कम ना किया करें। ये हेल्दी वे नहीं है और ये राइट वे नहीं है। इससे कभी भी आप अपना कम किया हुआ वेट मेंटेन नहीं कर सकते। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि क्रैश डाइट के बाद फिजिकल और साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट्स आते हैं बॉडी के अंदर। अगर हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें तो जो बंदा क्रैश डाइट करता है वो बंदा खाना पीना छोड़ देता है, भूखा रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जब उसे भूख लगती है तो वो लिक्विड ले लेता है, पानी ले लेता है, कुछ हवा ले लेता है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक अंडा सुबह ले लेता है और एक अंडा शाम को ले लेता है। मतलब कि आप कार्ब्स को ख़त्म कर देते हैं, फैट्स को ख़त्म कर देते हैं, शुगर को ख़त्म कर देते हैं। और जब ये आप सब कुछ कर रहे होते हैं तो ठीक है, स्केल पे आपका वेट आपको कम दिख रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी बॉडी के अंदर तोड़ फोड़ हो रही होती है और जो आपके साथ हो रहा होता है, जो फ़िलहाल आपको दिख नहीं रहा होता, या फ़िलहाल आप महसूस नहीं कर पा रहे होते। आप डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको पैनिक अटैक होना शुरू हो जाते हैं, आप पैनिक कर जाएंगे, आप कंसंट्रेट सही तरह नहीं कर पाएंगे, आपकी थिंकिंग डीप नहीं हो पाती, मूड चेंजिंग होती है,
मूड स्विंग होते हैं, आपके मूड पल में तोला पल में माशा हो जाते हैं और शदीद किस्म के मूड चेंज होते हैं और उस वक्त आपको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता ये क्यों हो रहा होता है। ये सब चीज़ें क्रैश डाइट की वजह से हो जाती हैं और फिर आपके ज़हन में होता है और फिर आप अपनी डाइट और ज़्यादा कम कर देते हैं, क्योंकि आपके माइंड में ये होता है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लिया, और जब आप इस माइंड सेट में रहते हैं तो आप अपनी कैलोरीज और कम कर देते हैं, आप अपना खाना पीना और कम कर देते हैं और आप 24 घंटे 24 आवर्स आपको ये डाउट करते हैं कि कहीं मेरा थोड़ा सा खाना ज़्यादा से मैं वेट रीगेन ना कर पाऊँ, इसलिए आप बहुत ज़्यादा अपना खाना पीना कम कर देते हैं। और जैसे ही आप अपनी कैलोरीज कम करते हैं, आप खाना पीना और ज़्यादा कम करते हैं, तो फिर आपको क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती है। और जब आपको क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती है तो ये और ख़तरनाक बात होती है, तो फिर आप कुछ ना कुछ खा लेते हैं और जब आप कुछ ना कुछ खा लेते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि मैं बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया हूँ और उसके बाद क्या होगा कि आप क्रैश डाइट से हट जाएंगे और उसकी तरफ आप दोबारा लौटेंगे नहीं। और क्रैश डाइट से आपने जितना भी वेट कम किया होगा 8 kg 10 kg, क्योंकि क्रैश डाइट को आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं बना सकते, आप इसको फॉर एवर नहीं ले सकते, कभी ना कभी आप इसको चेंज करना पड़ेगा। और जब कभी आप नॉर्मल डाइट पे आएंगे, चाहे आपने कभी किसी न्यूट्रिशन से कस्टमाइज डाइट चार्ट बनाया हो और आपकी कैलोरीज 200 300 ज़रा ज़्यादा हो जाएंगी और आप किसी भी नॉर्मल डाइट पे आएंगे तो आप पहले से ज़्यादा रीगेन कर जाएंगे, क्योंकि आपने अपना मेटाबॉलिज्म रेट बहुत कम कर दिया है और आपने अपनी बॉडी को वहाँ पे सेट कर दिया है। जैसे ही आप कुछ खाना पीना शुरू करेंगे, आप पहले से ज़्यादा आपका वेट गेन हो जाएगा। और क्रैश डाइट करने वालों के साथ ऐसा ही होता है कि जब वो अपने डाइट से हटते हैं, नॉर्मल डाइट पे आते हैं, तो पहले से बहुत ज़्यादा वेट गेन कर जाते हैं। और जब आप हेल्दी तरीके से डाइट करेंगे, आप माइक्रो ले रहे होंगे, यदि आपकी रिक्वायर्ड माइक्रो है, आप मिनरल्स ले रहे होंगे, विटामिन्स ले रहे होंगे, कैल्शियम ले रहे होंगे, कैलोरीज ले रहे होंगे और हेल्थी वे से अपना वेट कम करेंगे, तो होता क्या, आपको स्केल पे वज़न कम नज़र आ रहा होता है, आपकी बॉडी भी कम हो रही होती है कि जो हमारी स्किन है वो हमारी बारीक स्किन है या मोटी स्किन है। हालांकि फैट जो होती है वो स्किन के नीचे होती है, और अगर स्किन हमारी मोटी है और अगर आपकी स्किन पतली हो रही है तो फिर आप समझ लें कि आपका वेट कम हो रहा है। और अगर आपकी स्किन पतली नहीं हो रही, स्किन मोटी ही है, तो फिर आप ये समझ लें कि अपने मसल्स को वीक कर रहे हैं, अपने मसल्स से एनर्जी ले रहे हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब फिजिकल इफेक्ट्स से क्या होगा कि आपकी हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हो जाएगी, कभी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, कभी हार्ट बीट कम हो जाएगी। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप कोई काम कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, आपको बैठे बैठे भी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपकी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाएगी, आपके डार्क सर्कल पड़ना शुरू हो जाएंगे, स्किन आपकी लूज होना शुरू हो जाएगी, आपको बैकिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी पिंडियों में पेन शुरू हो जाएगी, आपके हल्के पड़ने शुरू हो जाएंगे और मेटाबॉलिज्म आपका बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, हेयर फॉलिंग स्टॉप हो जाएगी। आपने क्रैश डाइट से वज़न वाला टारगेट तो पूरा कर लिया, लेकिन वज़न कम करने के साथ साथ आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, मेल और फीमेल के दोनों पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जब हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फिर आपको और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, और फिर ये जो आपकी फिजिकल जो सिम्टम आ रही होंगी, जब उसकी मेडिकेशन में लग जाएंगे तो फिर आप दोबारा रीगेन करना शुरू हो जाएंगे। आपकी हड्डियाँ वीक हो जाएंगी, आपके मसल्स वीक हो जाएंगे और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। बोन्स वीक होने के साथ साथ आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी और आपको बहुत सारे हेल्थ इशू होना शुरू हो जाएंगे। और ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही है कि आप अपना वेट कम ज़रूर करें, लेकिन हेल्दी वे से करें। और अब मैं आपको हेल्दी वे से वेट कम करने का तरीका बताऊंगा। मेल्टऑफ के नाम से एक डाइटरी सप्लीमेंट है, साशे फॉर्म में 12 फ्लेवर में है, पीने में ऐसे जैसे आप कोई जूस पीते हैं, और इसके रिजल्ट विदिन 4 to 5 डेज प्रैक्टिकली आ जाते हैं। और ये फर्स्ट 10 डेज में 3 kg वेट कम करता है, नेक्स्ट 10 डेज में 3 to 4 इंचेस बैली कम करता है, फिर वेट कम करता है और फिर वेस्ट कम करता है, और एक माह में मिनिमम 6 kg वेट कम करता है और 3 to 4 इंचेस बैली कम करता है। और ये सिर्फ वेट ही नहीं कम करता, वेट कम करने के साथ बॉडी के मिनरल्स पूरे करता है, विटामिन्स पूरे करता है, कैल्शियम पूरे करता है, कैलोरीज पूरी करता है। और जब ये सारी चीज़ें बॉडी को बैलेंस मिलती हैं, बॉडी की एजिंग खत्म होती है, जो स्किन लूज है उसको टाइट करता है, फेस से लेके पाँव तक पूरी बॉडी को बैलेंस शेप में देता है, बल्कि कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, चेहरे पे छाइयाँ, डार्क सर्कल, फेस का कम्प्लेक्शन डल होना, पट्टों में पेन, हड्डियों में पेन और जो हेयर फॉलिंग जैसी प्रॉब्लम है उसको ये प्लस पॉइंट में स्टॉप कर देता है। वेट अपना कम करें, बगैर भूखा रहें, बगैर अपनी स्किन को डैमेज किए, बगैर अपनी बैकें करें, बगैर अपने हेयर फॉलिंग के, उसके बगैर अपने किसी किस्म की भी फिजिकल कोई सिम्टम आए तो आप उसके बगैर अपना वेट कम कर सकते हैं। आप मेल्टऑफ स्टार्ट करें, मेल्टऑफ से आपकी स्किन पहले से ज़्यादा ग्लो करेगी, आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। और अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही है, इट्स मीन कि आपकी बॉडी की जो रिक्वायर्ड कैलोरीज है, मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम और कैलोरीज वो
सारे पूरे हो रहे हैं, आप अपने आप को डैमेज नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद जब आप अपने नॉर्मल डाइट पर आएंगे तो तब भी आप रीगेन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जो लोग क्रैश डाइट करते हैं, भूखा रहते हैं, इतना अरसा अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, क्रैश डाइट को हम अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बना सकते। कहीं ना कहीं हमें क्रैश डाइट को ख़त्म करना पड़ता है, और जब हम क्रैश डाइट को ख़त्म करते हैं, हम थोड़ी सी भी कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं, तो हमारा चाहे वो किसी न्यूट्रिशनिस्ट से हम डाइट चार्ट बनवा लें, तो जैसे ही हमारी कैलोरीज अप होती हैं तो हम दोबारा रीगेन कर जाते हैं। और इस सप्लीमेंट से ना आप भूखे रहेंगे, ना आपको किसी किस्म की वीकनेस होगी, और ना आप दोबारा रीगेन करेंगे, बल्कि अपने BMI पे रहेंगे, और इंशाल्लाह आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशन है, जो डेफिशिएंसीज है, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप मेरा YouTube चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम।